नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ संविधान के टॉप 100 प्रश्न, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट के क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित? अनुच्छेद 243 का जी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित? अनुच्छेद 243 जी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिवार्य रक्षा सेवा विधेयक 2021 को राष्ट्रपति की मंजूरी किस महीने में प्राप्त हुई थी? दोस्तों अगस्त 2021 में। अंगीकृत किए जाने के समय भारतीय संविधान सबसे लंबा संविधान था, जिसमें मूलतः कितने अनुच्छेद थे? कुल 395 अनुच्छेद थे, याद रखेंगे दोस्तों। कुल 395 अनुच्छेद। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? दोस्तों कुल 22 भाषाओं को जो है शामिल किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र एवं राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तीय संव्यवहारों की लेखा परीक्षा आयोजित करने का संवैधानिक अधिकार किसके पास होता है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास होता है। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक किसके ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण कौन सी संसदीय समिति करती है? दोस्तों लोक लेखा समिति जो है करती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए थे? दोस्तों असम और मेघालय के मुख्यमंत्री ने जो है हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम को भारत के स्थानीय शासन के इतिहास के एक आधार पर स्तंभ के रूप में माना जाता है? दोस्तों 73वां संविधान संशोधन अधिनियम को माना जाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद और राज्य के विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? दोस्तों 7वीं अनुसूची में जो है किया गया है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था? 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश दिवस। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बाद में प्रतिपादित की गई थी? दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में से किस अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया था? दोस्तों 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जो है सम्मिलित किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक लेखा आयोग किसके द्वारा बनाया जा सकता है? दोस्तों संसदीय राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को की गई थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था? दोस्तों HN सान्याल समिति द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों। HN सान्याल समिति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? 552 है, याद रखेंगे 552। बिहार में कानून द्वारा गोवध किस
वर्ष में प्रतिबंधित किया गया था दोस्तों? वर्ष 1955 में। बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था दोस्तों? बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? महामाया प्रसाद सिन्हा थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेल, कानून और व्यवस्था तथा पुलिस भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में जो है सम्मिलित हैं। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का वितरण तथा संघीय संरचना किस देश के संविधान की विशेषताएं हैं? भारत के संविधान की जो है विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता समिति ने रखा था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? 6 वर्ष का होता है राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया दोस्तों? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 51A जोड़ा गया था? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है जोड़ा गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को किस भारतीय राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी? रामनाथ कोविंद ने जो है भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दी थी, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2021 जिसे मार्च 2021 में पारित किया गया था, किसके द्वारा किस अधिनियम में संशोधन किया गया था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1951 में जो है 91 में जो है संशोधन किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा संविधान संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था दोस्तों? 7वां संशोधन, याद रखेंगे 7वां संशोधन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीयकरण किसका उल्लंघन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो है उल्लंघन करता है। भारत में संपत्ति का अधिकार किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है, यह किस प्रकार का अधिकार है? विधि का अधिकार है, याद रखेंगे विधि का अधिकार। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक, याद रखेंगे दोस्तों लोकतंत्रात्मक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो क्या कहलाती है दोस्तों? संवैधानिक सरकार जो है कहलाती है। वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को अब तक कितनी बार निलंबित किया गया है दोस्तों? केवल 2 बार जो है निलंबित किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य किन 3 देशों में उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों समूह को नागरिकता प्रदान करता है दोस्तों? अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? महाराष्ट्र राज्य में होता 1971 में पहला लोकायुक्त स्थापित। पुस्तकालय, ईंधन, चारा तथा तकनीकी प्रशिक्षण भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? 11वीं अनुसूची में जो है शामिल हैं। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है दोस्तों? नीति या कार्यान्वयन से संबंधित है विभाजन प्रणाली, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? अधीनस्थ विधान पर समिति, याद रखेंगे दोस्तों अधीनस्थ विधान पर समिति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300। भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है दोस्तों? समान कानून पर
आधारित है भारत में न्यायिक प्रणाली। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के तहत स्थापित किया जाता है? अनुच्छेद 280 में। याद रखेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 280 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की प्रकृति किस प्रकार की होती है? केवल सलाहकारी होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में किया गया था। इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। याद रखेंगे, प्रधानमंत्री होता है। उत्तर प्रदेश के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए जो है निर्देशित करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का बलवंत राय मेहता समिति ने जो है रखा था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? राज्य नीति के निदेशक तत्व। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित? अनुच्छेद 324। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है दोस्तों? सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय तंत्र। पंचायती राज संस्थाओं को 29 राज्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई थी? अनुच्छेद 243 के जी में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता संशोधन कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 को पारित हुआ था नागरिकता संशोधन कानून। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी दोस्तों? 64वां संविधान संशोधन बिल से हुई थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? राज्य सूची में जो है रखा गया है। याद रखेंगे दोस्तों। राज्य सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इंद्रसानी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है दोस्तों? सरकारी नौकरियों से अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से जो है संबंधित है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव जो है प्रस्तुत करना। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद में राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का उल्लेख है? अनुच्छेद 50 में है। राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने का उल्लेख। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% की सीमा तक निर्धारित की गई थी दोस्तों? 51वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। क्रीमी लेयर की संकल्पना से क्या तात्पर्य? आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? भारतीय संविधान है देश का सबसे बड़ा कानून। किस सरकार या तंत्र का सिद्धांत है कि व्यक्ति चाहे बदल जाए पर नियम नहीं बदलने चाहिए? संवैधानिक सरकार का सिद्धांत है। फिर जातीय भेदभाव किसका उल्लंघन करता है? सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है प्रजातीय भेदभाव। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता कितने विकल्प व्यक्त कर सकता है? उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है दोस्तों? प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। शून्यकाल किसका विवेक अधिकार होता है दोस्तों? स्पीकर का विवेक अधिकार होता है शून्यकाल। सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना किस प्रकार का कर्तव्य है? सरकारी संपत्ति को नष्ट न करना किस प्रकार का कर्तव्य है? नागरिक कर्तव्य है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कोई केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक। भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने
का पूर्ण अधिकार किसके पास है? भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के पास। पद्म रत्न और अन्य उच्चतम सम्मान अर्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान या अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखेंगे, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। लोकपाल का विचार कहाँ से लिया गया है? स्कैंडिनेवियाई देशों से जो है लिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? अन्ना हजारे ने जो है भारत में लोकपाल विधेयक के बनने में मुख्य भूमिका निभाई थी। भारत में पृथक राज्य आंदोलनों का मुख्य कारण क्या है? बढ़ता क्षेत्रीय असंतुलन। याद रखेंगे दोस्तों, बढ़ता क्षेत्रीय असंतुलन। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? साम्यवादी राज्य की जो है विशेषता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके द्वारा 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? दोस्तों 73वां संशोधन अधिनियम 1993 में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का भाग बने थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33 के अंतर्गत। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51 जो है भारत की विदेश नीति से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? अनुच्छेद 310 जो है प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैटिंग और जुआ को भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत किस सूची में शामिल किया गया? राज्य सूची में जो है शामिल किया गया है। शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। रेलवे को किस सूची के अंतर्गत आती है दोस्तों? संघ सूची के अंतर्गत आती है रेलवे। किस संस्था के रोजगार में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर वाला अधिकार लागू नहीं होता है, जिसे भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया है? सहकारी समितियां द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों, सहकारी समितियां द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्गम देश का कौन सा है दोस्तों? यूएसए देश। याद रखेंगे दोस्तों, यूएसए देश। डाक मतदान को अन्यथा क्या कहा जाता है? परोक्षी मतदान कहा जाता है डाक मतदान को। विवाह, तलाक, विरासत आदि जैसे नागरिक मामलों में संविधान द्वारा विधिक नियम बनाने के लिए अलग से किसको प्राधिकार दिया गया है दोस्तों? समवर्ती सूची द्वारा केंद्र और राज्य दोनों को जो है प्राधिकार दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का मध्य संविधान की किस सूची में शामिल है दोस्तों? समवर्ती सूची में जो है शामिल है। राजनीतिक संप्रभुता की संकल्पना का समर्थन किसने किया था दोस्तों? रूसो ने किया था राजनीतिक संप्रभुता की संकल्पना का समर्थन। संप्रभुता के बहुत सिद्धांत में किस पर जोर दिया गया है दोस्तों? संघ पर जो है जोर दिया गया है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था? नीलम संजीव रेड्डी थे जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा हो तो उसे क्या कहा जाता है? अधिकारों का वितरण कहा जाता है। अनुसूचित क्षेत्रों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक तौर पर कौन सा सशक्त होता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति सशक्त होता है। भारत में पनडुब्बी जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे भारत में पनडुब्बी यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघीय सरकार के राजपत्रित अधिकारियों को कौन नियुक्त और बर्खास्त कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति नियुक्त और बर्खास्त कर सकते हैं। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा
ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।